नमस्कार दोस्तों। हरमुज सेफ जोन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, इसी बात पर चर्चा होगा। और ईरान ने एक कमाल का स्ट्रेटेजी अपनाया है। फिर से बार बार तो सैंक्शन लगाता है और लॉक कर देता है हरमुज, क्योंकि वहां से उसका पैसा आना चाहिए, इनकम सोर्स बहुत बढ़िया होना चाहिए। और इसीलिए ईरान ने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाया है और अमेरिका भी चौंक गया। क्योंकि देखो, कुछ दिन पहले या कल भी देखा था कि अमेरिका ईरान के साथ नेगोशिएशन करना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर अमेरिका धमकियां देने लगा, अटैक करेगा। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं ईरान अभी तक अपने मुद्दे पर ही अटे हैं, वो नेगोशिएशन नहीं कर रहा है। क्योंकि उसका जो डिमांड है वो अगर पूरा ना हो तो वो नेगोशिएशन नहीं करे। और बार बार न्यूज में हम ऐसे ही देख रहे हैं। अभी जो क्या हुआ आज के दिन, एक कॉमर्शियल इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बनाया गया ईरान के थ्रू। क्या है ये है वो जो आप हरमुज स्ट्रीट से अपने जहाज, टैंकर जहाज ले आओगे, उसे आपको मुआवजा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के खातिर बनाया गया है कॉमर्शियल इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। यहाँ पर देखो, पिछले दिनों में क्या हुआ कि ईरान ने तो हरमुज स्ट्रीट पर लॉक लगा दिया और जो भी जाता था, थोड़ा बहुत व्यापार होता, बिटकॉइन। और अब भी बिटकॉइन के थ्रू होगा। अब सोचो, अमेरिका का डर कहां पर है? क्योंकि धीरे धीरे सारे विश्व में कई सारे देश ये डॉलर डिप्लोमेसी के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। अब कोई जंग ऐसे नहीं हो रहा है, कई तरीके से जंग हो सकता है। ये डॉलर डिप्लोमेसी के खिलाफ जंग हो रहा है। ईरान ने पिछले कई बार चाइनीज करेंसी में डील किया है। अगर ये डील डॉलर में होता तो अमेरिका का डॉलर का वैल्यू बढ़ता और उसका कीमत और उससे टैक्स भी मिलता। अब वो बंद हो गया। अब ईरान ने किया कि बिटकॉइन के थ्रू आपको बिजनेस करना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो शिपमेंट जाएगा उसका पूरा फ्रेमवर्क, अर्थात उसका स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट, हर कुछ जानकारी ईरान को देना पड़ेगा, तब ही वो हरमुज से उसका जहाज निकलेगा। अब फिर से ट्रंप तो बौखला गया। अब ऐसे ही हो रहा है। आईआरजीसी, ये आईआरजीसी जो ईरान का है इस्लामिक, तो उसी ने ये अनाउंस किया। तो कहीं ना कहीं ईरान दबाव डाल रहा है यूएसए के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, कंट्रोल नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसे ही कभी कभी ईरान ऐसा ऐसा बर्ताव करेगा, अमेरिका ठोकेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। फिर कई दिनों के बाद फिर से अब कभी कभी ऐसे भी मुद्दा आएंगे जहां ये वायर चलता रहेगा, रोकेगा नहीं। क्योंकि इसमें अमेरिका का फायदा है और ईरान का फायदा है, बाकी कई सारे देश का डिस्टर्ब होने वाला है। देखो, ईरान अब अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कई सारे एक्शन ले रहा है, ये कहीं ना कहीं वो अपने डिप्लोमेसी में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखो, जब ईरान ने लगभग 17 करोड़ यूएन में बिजनेस किया है, हरमुज से निकलने दिया है चाइनीज शिप को या किसी भी अन्य देश को, तो यूएन का यानी चाइनीज करेंसी का यूज किया जा रहा है। तो इसमें भी दिक्कत है अमेरिका का। और ये है क्योंकि धीरे धीरे ये जो डॉलर का डिप्लोमेसी, ये खत्म करने की कोशिश चल रहा है। क्योंकि ये डॉलर का डिप्लोमेसी है जो अमेरिका को तो ऐसे शक्तिशाली बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है। अब धीरे धीरे ऐसा ही होता जाएगा। और अमेरिका देखना, कई सारे ऐसे ही जो भी डॉलर का विरुद्ध जाएगा उसके साथ वायर में फंसेगा, धमकियां देने लगेगा, अटैक करेगा, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। अमेरिका धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। और इससे भी और एक चीज है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप का ये लास्ट टेन्यूर है। अब इस लास्ट टेन्यूर में ये ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता है कि जैसे उसका डॉलर सही रहे और देश का डेवलप हो, नहीं तो उसका पार्टी भी खत्म हो जाएगा। और क्या हुआ देखो, रिपोर्ट कहता है कि अगर यूएन करेंसी में बिजनेस किया जाए तो ईरान एक साल में 100 अरब डॉलर कमा सकता है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सड़दत है। तो ये था रिपोर्ट। और इसके साथ अब हमें सोचना चाहिए, अगर ये बिटकॉइन के थ्रू अगर बिजनेस हो तो इससे फायदा भी है। किसी को अपने गोल्ड को बेचना नहीं पड़ेगा और डिजिटल करेंसी से ही व्यापार होगा।
तो जिसके पास जितना गोल्ड है वो अपने पास रिजर्व रख सकता है, इससे फायदा है। क्योंकि जो भी हो, डिजिटल करेंसी हो, डॉलर हो, जो भी रुपया हो, इसका वैल्यू एक दिन कम हो जाएगा और वैल्यू बढ़ेगा गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू बरसों से है, इसका वैल्यू कम नहीं होता है। अब जिसके पास जितना गोल्ड है वो व्यापार कर सकता है, ऐसे ही होते जाएगा, देखना। तो ये है एक मुद्दा। तो भारत ने तो बहुत गोल्ड रिटर्न लाया है, बाहर से गोल्ड ना खरीदे, ट्रैवलिंग ना खरीदे, क्योंकि डॉलर को सबक सिखाने का समय आ गया और ये एक मजबूरी है। अब देखो, ये हरमुज स्ट्रीट पर तो एक एक्शन चल रहा है, एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो भारत इसका विकल्प रास्ता ढूंढ लिया। आने वाले कल में देखना ईरान में फिर से वार होगा और ये वार के थ्रू उसका व्यापार बंद हो जाएगा। तो विश्व के कई सारे देशों में इसका प्रभाव आएगा। आने वाले दिन हमें बहुत दिक्कतें आ रही। अब देखते हैं क्या होता है। तो इससे सतर्क रहना है। जो हमारे गवर्नमेंट कह रहे हैं शायद हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।